प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने क्लाउज कर रहे थे। क्लाउज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, एक मेन क्लाउज और दूसरा सुबॉर्डिनेट क्लाउज। दोनों किससे जुड़ रहे थे? सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से। तो मैंने बताया था आपको, एक नाउन की तरह एक कंजक्शन से, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से एक वाक्य जुड़ के नाउन की तरह काम आ जाता है। यानी नाउन की तरह कैसे आता है? जो अपने चौकड़ी होती है, जैसे टेंस पहचानने वाली, उससे पहले आ जाता है या उसके बाद में आ जाता है। तो दो रूप बताए थे। एक तो उससे चौकड़ी से पहले आ जाए तो वो सब्जेक्ट है, तो नाउन सब्जेक्ट का काम करती है। वैसे ऑब्जेक्ट का काम भी करती है नाउन, ठीक है। और एक बताया था कॉम्प्लीमेंट का, तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे वो कॉम्प्लीमेंट में था, जैसे माय ओपिनियन, मेरी सलाह है, इसका कॉम्प्लीमेंट इसके बाद में केवल हेल्पिंग और बाई है, ऑब्जेक्ट बना दिया। मेरी सलाह है दैट ही इज गिल्टी, के वो दोषी। तो ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्या आ रहा है? आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है? आफ्टर ए प्रीपोजिशन, आफ्टर ए प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में ये किस ढंग से आ जाता है? तो देखो, अपने देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद में ये कैसे आता है। He listened to I said. He listened to. He listened. He listened. Listen के बाद में हमेशा to आता है। He listened to. He listened to I said। दो वाक्य हैं, एक तो I he listened to और एक है I said। दूसरा क्या है? I said। ये दो वाक्य हैं, ये दो वाक्य हैं। तो इस प्रीपोजिशन का, ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का काम ये कर देता है पूरा। कैसे? he listened, उसने सुना। टू, लिसन के बाद में हमेशा टू आता है। वाट का प्रयोग करके, वाट आई से, जो कुछ मैंने कहा उसने सुना। तो इसका देखो, ये सेंटेंस बन गया। किसे? इसे कंजक्शन, सुबॉर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ दिया इसे। और इसका जो प्रीपोजिशन है, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। इसके अलावा शी इंक्वायर्ड, दूसरा देखो, शी इंक्वायर्ड। अबाउट, देखो अबाउट क्या है? अबाउट है प्रीपोजिशन। अबाउट प्रीपोजिशन है और वो उसकी तरह, देखो इसमें से कौन सा आएगा, इसमें से एक को लेना है। किसको? या तो हु, हुज, वेयर। हु, हुज या वेयर। The bus was going. The bus was going.
देखो शी इंक्वायर, उसने पूछताछ की अबाउट, बारे में, किसके बारे में, तो क्या वेयर का प्रयोग होएगा, कैसे कि बस कहां जा रही है, बस वेयर द बस वाज गोइंग, क्या बस कहां जा रही थी, उसने पूछताछ की कि बस कहां जा रही थी, तो क्या हो गया शी इंक्वायर्ड, शी इंक्वायर्ड अबाउट, देखो अबाउट प्रीपोजिशन है, उसने पूछताछ की किसके बारे में, अबाउट वेयर द बस वाज गोइंग, उसने पूछताछ की कि बस कहां जा रही थी, तो अबाउट के बाद में देखो ये आपके पूरा सेंटेंस बन गया, किसके सारे, वेयर के सारे, दोनों एक हो गए, ये अलग अलग थे, दोनों एक हो गए, इसका ये जो प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन गया है। अब देखो इन एपोजिशन टू ए नाउन, एपोजिशन क्या होता है, उसी को जैसे एपोजिशन क्या होता है, एपोजिशन होता है जैसे जवाहरलाल कौन है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो जवाहरलाल, चाहे तो जवाहरलाल ले लो चाहे पहला प्रधानमंत्री ले लो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। महात्मा गांधी, कौन महात्मा गांधी, उसी को वापस व्याख्या कर रहा है, क्या कौन महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, हमारे देश के राष्ट्रपिता, तो चाहे हमारे देश के राष्ट्रपिता कह दो चाहे महात्मा गांधी कह दो, बात एक ही है, तो एक के लिए उसकी व्याख्या करने के लिए काम आते हैं, उसको अपने कहते हैं एपोजिशन, उसको अपने कहते हैं एपोजिशन, तो देखो एपोजिशन, इन एपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन, इन एपोजिशन, in apposition to a noun or pronoun, जैसे नाउन का भी लिया था मैंने, क्या जवाहरलाल नेहरू के लिए दूसरा क्या आ गया, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसका एपोजिशन हो गया, एपोजिशन हो गया किसका, जवाहरलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू को अपने भारत का पहला प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। महात्मा गांधी नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और उसकी जगह क्या आ गया, भारत के राष्ट्रपिता, तो ये उसका एपोजिशन हो गया। तो एक एपोजिशन नाउन, या तो नाउन के लिए, या ये तो नाउन के लिए है, प्रोनाउन के लिए भी हो सकता है, आई मैं कौन है, योर प्रिंसिपल, ये हो गया कि मैं कौन है, योर प्रिंसिपल, बात है कि या तो ये कह दो, या तो कह दो आपके प्रिंसिपल, या ये कह दो कि मैं, दोनों एक ही बात है। तो ये तो आई है प्रोनाउन है, प्रोनाउन का एपोजिशन हो गया, और उसमें था महात्मा गांधी का एपोजिशन हो गया जो प्रॉपर नाउन का हो गया। तो नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में, जैसे ही कन्वेड द न्यूज, उसने ये समाचार का, ही कन्वे उसने कहा, क्या कहा, द न्यूज, ये समाचार, उसने ये समाचार कहा, क्या समाचार, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। देखो ये अलग अलग सेंटेंस है, मगर इसका कोई नाउन या प्रोनाउन का वो एपोजिशन, देखो ही कन्वेड, he conveyed उसने कहा, क्या कहा, द न्यूज, ये समाचार, कौन सा समाचार, ये न्यूज के लिए देखो ये वापिस है, कौन सा समाचार, डेट की, कौन सा समाचार की, डेट की, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, क्या वह है खुश है,
ये समाचार। समाचार कौन सा? समाचार के 10 न्यूज के लिए ये आया। समाचार कौन सा? न्यूज, द न्यूज। न्यूज अपने आप में नाउन है। नाउन का ये है, ये एपोजिशन आ गया। एपोजिशन मतलब न्यूज के लिए। न्यूज कौन सी न्यूज की बात है? डेट सी इज हैप्पी, ये समाचार कि वह खुश है, ये समाचार। देखो ऐसे भी यूज हो सकता है, द न्यूज, ये समाचार, द न्यूज। हु या हुज, डेट, हु या डेट, ये समाचार। कौन सा समाचार? She is dead, came as a shock. She is dead. क्या वो मरी हुई है? Came, आया, came as a shock, as a shock, एक सदमे की तरह है। क्या समाचार? न्यूज, वो समाचार। कौन से समाचार? डेट की, शी इज डेट, डेट, तो डेट आ गया इसमें, डेट शी इज, द न्यूज। जैसे उसमें था ना, द जवाहरलाल नेहरू। कौन से जवाहरलाल नेहरू? कौन से जवाहरलाल नेहरू? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आया था ना। वैसे ही द न्यूज, कौन से न्यूज? डेट की, इसका न्यूज का एपोजिशन होगा डेट। कौन से समाचार? डेट, शी इज डेड, कि वह मृत है, शी इज डेड, कि वह मृत है। केम, आया, एज ए शोक, ए सदमे की तरह है। ठीक है, तो ये थे आपके दो हो गए थे। देखो एक तो आ गया था आपके, एक सब्जेक्ट आ गया था। मैंने आपको बताया था कि जो चौकड़ी होती है एक वाक्य मतलब क्या, क्लाउज जो सुबॉर्डिनेट कंजक्शन का सारा लेके एक वाक्य बना दिया, सुबॉर्डिनेट क्लाउज बना दिया, और वो क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। चौकड़ी से पहले पूरा सब्जेक्ट है वैसा काम कर रहा है। एक आ गया था ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, चौकड़ी के बाद का कर रहा है। एक तीसरा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसके बाद में वर्ब आके और सीधा ही वो सेंटेंस आ गया। ठीक है ना। चौथा है कि जो एपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद, तो प्रीपोजिशन के कहा था ना, शी लिसन टू, उसने सुना। क्या सुना? व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। तो उसका जो टू था ना प्रीपोजिशन, उसके ऑब्जेक्ट के तौर। और ये पांचवा था कोई नाउन या प्रोनाउन का एपोजिशन। नाउन या प्रोनाउन आ जाए और उसका वापस व्याख्या करे, क्या वो कौन है, उसको विस्तार से डिफाइन करे, परिभाषित करे। क्या ही, वह कौन है जिसने चोरी की, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। जिसने चोरी की वो मेरा दोस्त है। तो यह हो गया ही का एपोजिशन क्या हो गया? ही की व्याख्या कर रहा है कौन? क्या जिसने चोरी की। तो इस टाइप से ये वाक्य होते हैं, इसको कहते हैं एपोजिशन। अब इसके अलावा है कुछ वाक्य आपको और बताते हैं।
या इस एपोजिशन की तरह ही है। देखो हु का प्रयोग, हुज का प्रयोग, हुम का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग, ये अपने पहले भी आया है। ये कैसे होता है? खाली जगह के पहले आपके कोई नाउन हो, जैसे बाबू, वो लड़का, और यहां इसके बाद में क्या, या हुआएगा, या हो जाएगा, या हुमाएगा। Who is intelligent? Is my friend. ना बोल। यदि आपको यह जैसे खाली जगह हो, तो इसमें से कौन सा बने? तो देखो ना बोल। यदि खाली जगह से पहले यदि आपके कोई व्यक्ति आता है और उसके बाद जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, तो इसमें से आपको हु बनना है। ठीक है ना? यदि खाली जगह से पहले कोई व्यक्ति आता है और इसके बाद में यदि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आपको हु बनना है। कैसे? ना बोल। The boy who is intelligent, या who किसके लिए है? Who इस boy के लिए है, इस noun के लिए है। The boy who is intelligent, जो होशियार है, वह लड़का जो होशियार है, वो कौन है? Is my friend, वो मेरा दोस्त है, वह मेरा दोस्त है। तो देखा आपने क्या ये वाक्य? देखो एक तरह से वाक्य तो इसको छोड़ देते तो भी हो जाता ना। बॉय इज माय फ्रेंड, ये तो मेन वाक्य हो गया। इसमें दो होते हैं ना, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें एक मेन सेंटेंस होता है, मेन क्लाउज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज किससे शुरू होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। तो देखो सेंटेंस तो ये हो गया था दो, द बॉय इज माय फ्रेंड, वह लड़का मेरा दोस्त है। कौन सा लड़का? अब पूछ रहा कौन सा लड़का, तो इसकी व्याख्या कराई। कौन सा लड़का? हु इज इंटेलिजेंट, जो होशियार है, वो लड़का मेरा दोस्त। तो देखो इसमें क्या है? यदि खाली जगह हो और इसके पहले कोई व्यक्ति हो और बाद में यदि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हो, तो यह हु का प्रयोग करो। देखो एक और ले लेंगे उदाहरण, ये तो हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा द बॉय, हु और हु, इसमें से द बॉय, teacher us is my ना बोल। वो लड़का, कौन सा लड़का? टीचर्स। देखो ये देखो खाली जगह से पहले व्यक्ति है और उसके बाद में मेन वर्ब है। ये क्या है? मेन वर्ब। तो ऐसे मैंने अभी आपको बताया था
ऐसी परिस्थिति में आपको हु बनना है। तो द बॉय, वह लड़का, हु टीचर्स, जो हमें पढ़ाता है, इज माई इल्डर ब्रदर, इज माई इल्डर ब्रदर, वह मेरा बड़ा भाई है। वह लड़का जो हमें पढ़ाता है वो मेरा बड़ा भाई है। ऐसे यदि इसके पहले व्यक्ति आए, दाबो, और यह खाली जगह है, वही बात हुआ है, हो जाए या होमाए, और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, इसमें जो था, इसके बाद में क्या आ रहा था, खाली जगह के बाद में क्या आ रहा था, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, या तो हेल्पिंग वर्ब थी या हेल्पिंग वर्ब थी और या मेन वर्ब थी। इसमें देखो मेन वर्ब नहीं है, इसमें सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट को या नाउन को, नाउन या प्रोनाउन आया है। तो देखो ऐसी स्थिति में आप इसमें इसका प्रयोग करो, सेट कर लो उसको। देखो हु का मतलब होता है जो, हु यानी जिसका और होम यानी जिससे। तो देखो, तो द बॉय, इसको सेट करो, द बॉय, हु जो शर्ट, जो शर्ट सही नहीं है, हु जिसका शर्ट इज ब्लू, जिसका कमीज नीला है, इज माय फ्रेंड। तो कौन सा है, ये द बॉय whose shirt is blue, वह लड़का जिसका कमीज नीला है, वह क्या है, इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। ऐसे देखो, द बॉय, वापिस कोई हु या होम, देखो ना बोल, वह लड़का, जो आई टीच, जो मैं पढ़ाता हूं, जिसका मैं पढ़ाता हूं, जिससे मैं पढ़ाता हूं। तो देखो हूं यानी जिससे, द बॉय, वह लड़का, द बॉय whom I teach, जिससे मैं पढ़ाता हूं, इज माई ब्रोदर, इज माई ब्रोदर, वो मेरा भाई है। तो आपने देखा कि यदि खाली जगह से पहले कोई व्यक्ति हो, खाली जगह से पहले व्यक्ति हो और बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, तो आपके हु का प्रयोग करना है। मगर यदि खाली जगह से पहले व्यक्ति हो मगर बाद में कोई व्यक्ति हो या नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको
हुज या हुम में से प्रयोग करना है, मगर आप उसको सेट करना हुज का यानी जिसका और जिससे। तो देखो उसमें तो जिसका सेट हो रहा है, जिसका द बॉय हुज शर्ट इज ब्लू, जिसका कमीज नीला है। और ये द बॉय whom I teach, जिससे मैं पढ़ाता हूँ, इज माई ब्रदर। और इसमें इज माई फ्रेंड। ये मतलब यदि खाली जगह से पहले कोई वस्तु हो तो ऐसी स्थिति में आपके उसका प्रयोग होता है विच का प्रयोग। यदि खाली जगह से पहले वस्तु हो जैसे, तो उसमें विच का प्रयोग होता है। विच या डेट का प्रयोग हो सकता है। विच का देखो इसमें डेट का प्रयोग वहां करो जब दोनों चीजें हो, व्यक्ति हो और वस्तु हो, तो वहां डेट का प्रयोग है। द टेबल, which who क्या है, देखो द टेबल। देखो अगली बार खाली जगह से पहले वस्तु है, ऐसी स्थिति में बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें विच का प्रयोग करो। वहां तो व्यक्ति था, फिर हेल्पिंग वर्ब थी या मेन वर्ब थी, और अगली बार वस्तु है तो विच का प्रयोग करो। द टेबल विच इज ब्लैक, वह टेबल जो काली है, जो काली है, इज माइन, वह मेरे वाली है। वह टेबल जो काली है, तो देखो विच का प्रयोग वस्तु आई। मगर यदि व्यक्ति और वस्तु दोनों हो, व्यक्ति और वस्तु जैसे द बॉय एंड द व्यक्ति वस्तु हो या व्यक्ति और जानवर हो, द बॉय एंड द टेबल, दे या विच या वो। The boy and the table are in the room is mine। देखो इसमें एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो दोनों आते हैं साथ में। अकेले व्यक्ति वस्तु हो या जानवर हो तो विचो आता है, केवल वस्तु या जानवर एक ही हो। और यदि एक वस्तु हो या जानवर हो और एक व्यक्ति हो तो ऐसी स्थिति में डेट का प्रयोग हो। तो देखो द बॉय एंड द टेबल they are in the room, जो कमरे में है, is mine, वो मेरे है। लड़का ही मेरा है, टेबल भी मेरी। तो ये इस टाइप से ये होता है। मतलब यदि खाली जगह से पहले कुछ हो नहीं या जिसके बारे में अपने कुछ कह नहीं सकते, ऐसी पोजीशन हो जो अनिश्चित हो, तो वह
वाट का प्रयोग करो। जैसे देखो या तो कुछ हो नहीं या एबीसी तो क्या यहाँ खाली जगह है जैसे, तो क्या करें अपने वाट या हु या दैट। शुरू में खाली जगह हो या अनिश्चित हो तो ऐसी जगह उसका जगह वाट का प्रयोग करो। वाट वाट पीछे पीछे क्या कहा उसने जो कहा क्या कहा ये पता ही नहीं है, अनिश्चित है। कहा क्या पता ही नहीं है, ये तो नहीं कहा उसने ये कहा, उसने जो कहा इज राइट वो सही है। जो भी कहा अब पता ही नहीं उसने क्या कहा, मगर वो क्या कह रहा है तो वो सही बात है। उसने जो कहा व्हाट ही सेड, जो कुछ उसने कहा इज राइट वो सही है। व्हाट ही सा, जो उसने देखा इज राइट वो सही है। क्या देखा उसने पता ही नहीं, उसने क्या कहा पता ही नहीं, तो ऐसी पोजीशन हो जब निश्चित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में अपने वाट का प्रयोग करो, या शुरू में खाली जगह हो तो वहां वाट का प्रयोग करो। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।